बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बैंक ऑफ पंजाब में रिलेशनशिप मैनेजर की असामियों का ऐलान कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नौकरी आपके अपने शहर में होगी, आपको हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल जॉब अप्लाई पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें व्यूवर्स, चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की जानिब। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जिसमें लिखा है कि ज्वाइन आवर टीम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फिर भी यहाँ पर अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिलेशनशिप मैनेजर OG2 स्केल की ये जॉब्स हैं। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप लोगों की पोस्टिंग आपके अपने शहर में होगी, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो बाकी बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। रिलेशनशिप मैनेजर OG2 की स्केल की बहुत अच्छी जॉब है ये। यहाँ पर आप लोगों को हैंडसम सैलरी भी मिलने वाली है। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पर ये जितने भी शहर मेंशन किए गए हैं, इन सारे शहर में आप लोगों की पोस्टिंग होगी, मतलब आप लोगों की पोस्टिंग आपके अपने शहर में होगी। तो यहाँ पर ये सारे शहर आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर इन सब में से मैं कुछ आपको पढ़ कर बता देती हूँ कि एबटाबाद, बहावलपुर, बनू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, गवादर, हैदराबाद, झंग, जहलम, लाहौर, लाड़काना, मियांवाली, मीरपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, शेखुपुरा और सवाबी और सियालकोट में सवात में। और ये सारे आपके शहर हैं, बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ लें। इन शहर में आप लोगों की पोस्टिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आप चाहे वो किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किया है, किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है बिज़नेस में, मतलब आप लोगों ने बिज़नेस में कोई मास्टर की डिग्री हासिल की है, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है जैसा कि AIBP, JAIBP, अगर आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट्स हैं, ये बिज़नेस के कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर हैं तो बेस्ट है। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है। प्रेफरेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप लोगों को अगर कुछ लोगों में किसी चीज़ की वजह से प्रेफरेंस मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एज मैक्सिमम आप लोगों की 28 ईयर्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैंकिंग एक्सपीरियंस मतलब बैंकिंग फील्ड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर्स को यहाँ पर मोटिवेट किया गया कि वो यहाँ पर अप्लाई करें। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ ये देख के कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग नहीं छोड़ें। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब आप नीचे देख रहे हैं, कुछ ये आउटलाइंस हैं और इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात हो रही है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, या काफ़ी सारी हैं। इन सारे को देख के आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभाऊंगा कैसे। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो आपको पहले 2-3 मंथ्स की ट्रेनिंग की दी जाती है, जिस ट्रेनिंग्स में आप लोगों को हर चीज़ सिखाई जाती है और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और जब ये आप सब कुछ आप लोग समझ जाते हैं और आप लोग परमानेंट हो जाते हैं, तो आप लोगों की हैंडसम सैलरी स्टार्ट हो जाती है और आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो बाकी बैंक एम्प्लॉयज़ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को लोन लेना हो या फिर आपको घर बनाना हो तो विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अदर नॉलेज और कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उन स्किल्स में देखें कि आप लोगों को उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए क्रेडिट लैंडिंग में, SME फाइनेंसिंग एंड ट्रेड फाइनेंस में। सारी बात है, आप लोग एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, तो आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए, फाइनेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एंड मार्केट डायनामिक्स। आप लोगों को बैंक के रूल्स रेगुलेशंस और मार्केट डायनामिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों के पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, टारगेट्स को मीट कर सकें, अचीव कर सकें और आप उनको प्रायोरिटाइज़ कर सकें। उसके बाद आप लोगों को लोन एप्लीकेशंस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस और डाटाबेस में, मतलब आप लोगों को इसके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। MS ऑफिस का, MS एक्सेल का, MS वर्ड का, डाटाबेस का, ये सारे आप लोगों के नॉलेज में होने चाहिए। और अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, आप यहाँ पर अप्लाई करें। उसके बाद आप लोग अपना यूट्यूब, गूगल
और ऐसी भी चीज़ों से जाकर चैट जीटीपी से हेल्प लेकर आप इन स्किल्स को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्किल्स आप लोगों के अंदर पैदा हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट है www.siddharthhaider.com.pk.careers। इस पर आप लोगों ने विद इन 10 days फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, तो इन 10 दिनों के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है इस वाली साइट पर। अब ये साइट कौन सी है? ये बैंक ऑफ पंजाब ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बनाई हुई है, हेल्पिंग वेबसाइट, जहाँ पर वो अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर अपलोड करते हैं और आप लोगों को यहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को चाहिए क्या अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले कैंडिडेट के पास एक अपडेटेड सीवी होनी चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, सीएनआईसी की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर होनी चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आप लोगों के पास, और एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दें। उसे आप लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेना है। और अभी आप रख लें, बाद में मैं जब आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे आप वहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि कैंडिडेट जो है वो एक ही लोकेशन पर एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बहावलपुर में भी अप्लाई कर दो और लाहौर में भी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो अटैचमेंट करनी है, मतलब ये जो पीडीएफ है, ये आपका 10 MB से नीचे नीचे इसका साइज़ होना चाहिए। अगर इसका साइज़ ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इसे गूगल पर जाकर कंप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो जो आप टेस्ट देने के लिए आएंगे या इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको पे नहीं किए जाएंगे, और आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, देखा जाएगा। आप लोगों को मेरिट के बेस पर ये जॉब्स मिलने वाली हैं। ज़्यादातर जो है वो बैंकिंग वाले जो हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का मस्ट आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर इंटरव्यू और टेस्ट दोनों लिए जाएंगे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये 3 साल की आप लोगों की जॉब होगी, कहीं पर ट्रांसफ़र करने की परमिशन नहीं है। मतलब आप लोग अपनी सिटी एक तरीके से पहले ही देख कर सिलेक्ट करें कि आप लोगों को बाद में ट्रांसफ़र की कोई नौबत आए ही नहीं। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इस साइट पर और देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन को आप लोगों ने सबमिट कैसे करना है। बहुत ईजी तरीका है, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबसे पहले हम गूगल पर आकर सिद्धार्थ हैदर सर्च करेंगे। जैसे हमने इसे सर्च किया तो हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर जो कैरियर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कैरियर्स पर सेलेक्ट करने पर आप लोगों को ये काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। तो यहाँ पर आपको बैच हायरिंग वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप मैनेजर नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे नीचे आप लोगों का लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म सा ओपन हो गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर OG2 की ये जॉब है। लोकेशन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, आप लोगों का जो भी बन रहा है यहाँ पर, जो भी जिस लोकेशन पर आप लोग करना चाह रहे हैं, बहावलपुर है, फैसलाबाद है, गिलगित है, एमटाबाड है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाली हूँ बहावलपुर। ओके, उसके बाद जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों से मांगी जा रही हैं वो आप लोग ऐड करते जाएंगे। फुल नेम है आपका, फादर नेम है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ पर इस कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। एज है आप लोगों की, एज आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, कितने साल की आपकी एज बन रही है। अपना CNIC नंबर यहाँ पर ऐड करने पर फिर यहाँ से आपकी ईमेल मांग रही है, ईमेल ऐड करेंगे। नेशनलिटी आप लोग पाकिस्तान लिखेंगे, रिलीजन अपना ऐड करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑफ डोमिसाइल आप लोग की पंजाब है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, सिटी ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर है, नीचे आप लोगों से नंबर मांग रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं। जिस पर रेड स्टार लगा है बस वही वाला आप लोग करेंगे। आपने अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। ओके, लाइन 1 में भी बस ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, सेकंड लाइन में अपलोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सिटी है, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास स्टेट हमारी खुद से, और स्टेट और प्रोविंस हमारा यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री का जिप कोड ऐड करना है, अगर नहीं है आपको पता तो आप गूगल से जाकर सर्च करें और यहाँ पर लिख दें। बहावलपुर का जो है 6300 वो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। पाकिस्तान मेरा सिलेक्ट हो गया। अब वो नीचे मेरा यहाँ पर मुझसे एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेरी मांग रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नो है तो नो कर दें। बैचलर की इन्फॉर्मेशन सबसे मैं ऐड करूँगी। बैचलर में वो आपकी डिग्री का क्या टाइटल है वो यहाँ पर लिखेंगे, BS है, BSc है। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने वाले हैं, जो भी आपके है, इस्लामी यूनिवर्सिटी है या फिर बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को पूछ रहे हैं कि कब से कब तक आप लोगों का ये
प्रोग्राम था। 2024 से 2025 तक आप लोगों ने साल सेलेक्ट करने हैं, जिसमें एंड हुआ, जिसमें शुरू हुआ। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों ने डिवीज़न अपनी लिखनी है, क्या आपका ग्रेड आया उसमें, अगर परसेंटेज है वो लिख सकते हैं, ग्रेड लिख सकते हैं। और अगर आपने मास्टर किया है तो फिर यहाँ पर आप लोग मास्टर की इन्फॉर्मेशन सारी वैसे ही पुट कर देंगे, अपना टाइटल लिखेंगे, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये ऐड करना है कि कब से लेकर कब तक की आपकी डिग्री थी, कब स्टार्ट हुई है, कब एंड हुई है, इसका भी ग्रेड ऐड करेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट में है या फिर लास्ट में कहीं पर है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, जिस पोजीशन पर आप लोगों ने वहाँ पर जॉब की है। यहाँ पर ग्रेड लिखेंगे, लेवल लिखेंगे अपना, कितने लेवल की, कितने स्केल की आपकी जॉब थी। नीचे आप लोगों ने ऐड कर देना कि कब आप लोगों ने स्टार्ट की थी और कब आप लोगों ने एंड की है। अगर अभी भी कंटिन्यू है तो कंटिन्यू भी लिख सकते हैं या आज की डेट डाल सकते हैं। और फिर नीचे है कि आप लोगों ने कोई बाद में कोई जॉब की है या फिर आप अभी कर रहे हैं, तो दो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप एक को ही फिल कर सकते हैं, चाहें तो आप दो को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन इनको अपनी सीवी दे रहे हैं, तो क्या ये बैंक को एडवर्टाइजमेंट को आपकी सीवी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर येस कर देंगे। अब नीचे आप लोगों से वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अटैच यूर अपडेटेड सीवी। तो आपने अपनी सीवी का फॉर्मेट बना के रखा होगा, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सीवी जो है, सिर्फ सीवी आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने चूज़ करना है, यहाँ से अपना CNIC की पिक्चर मांग रहे हैं, फ्रंट और बैक आप लोगों ने जो बना कर रखी हुई है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों की एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बारी है। आप उसे जो आप लोगों ने अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है, PDF बनाया, वो यहाँ पर अपलोड कर दें। और एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर में अगर आपके पास है तो अपलोड करने, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज़ आप लोगों की पिक्चर मांग रहे हैं, पिक्चर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है और सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर आकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ये आप लोगों का रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई और मुश्किल हो या फिर किसी जगह पर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।